हाँ चलो लिखो, चलो ध्यान दो, लिखो। इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। मतलब अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है, उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो हमको लिखना है। एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो वेलोसिटी चेंजेस बाय, लिखो वेलोसिटी चेंजेस बाय, पहला चेंजिंग द स्पीड while keeping the direction same. Velocity can be changes by changing the speed while keeping the direction same. सर ऐसा कहाँ होता है, क्या एग्जांपल दोगे आप? स्पीड आप चेंज कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन सेम है, कहाँ पे होता है? नॉर्मल सायकल चला रहे हो, गाडी चालवताय तुम्ही रस्त्यावर, तर क्या क्या हो रहा है, स्पीड आप क्या कर रहे हो, कभी कम कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, हाँ, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, हाँ, टर्न भी नहीं ले रहे हो, आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, ठीक है? तो जब आपका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है? सेकेंड, चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम। चेंजिंग द डायरेक्शन, हाँ, ये जो लिखा है एरो, इसका मतलब पता है ना, चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग स्पीड सेम। इसका क्या दोगे एग्जांपल? चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम। हाँ, पहला वाला एग्जांपल मैंने बताया कि ये स्ट्रेट रोड है, उस पर आप जा रहे हो। हाँ, दूसरे वाले एग्जांपल में एरोप्लेन का, अरे सेम सेम इस पे, अभी यहाँ पे क्या हो गया, कुछ टर्न आ गया, बराबर ना, ये रास्ते पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे टर्न आ गया, तो टर्न आ गया मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन क्या किया आपने, चेंज किया। हाँ, स्पीड क्या रहेगा आपका, सॉरी, चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम, से स्पीड क्या रखा आपने, सेम रखा, लेकिन डायरेक्शन क्या किया आपने, चेंज किया, बरोबर? तो ये उसका एग्जाम्पल है। और तीसरा क्या है, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, आप स्पीड भी चेंज कर रहे हो और क्या कर रहे हो, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो। तो ये तीन बातों से वेलोसिटी क्या होता है आपका, चेंज होता है, ठीक है? एमसीक्यू में आ सकता है या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो एक बार बोलो, एक बार देख के बोलना, एक बार विदाउट सीइंग बोलना, हाँ, तब तक बाकी लोग लिखेंगे। वेलोसिटी चेंजेस बाय changing the speed while keeping the direction same. Changing the direction while keeping the speed same. And changing the speed as well as direction. बोलो अभी, चलो। हाँ, 2 ही पॉइंट है, एक है आपका स्पीड और एक है आपका डायरेक्शन, म्हणजे लक्षात ठेवायला, एक बार ये चेंज होगा, ये क्या रहेगा, सेम, दूसरे बार ये सेम रहेगा, ये क्या होगा आपका, चेंज, और तीसरे बार क्या होगा, दोनों क्या होगा आपका, चेंज होगा। बोला, चला सांगा। वेलोसिटी चेंजेस बाय चेंजिंग द स्पीड कीपिंग द डायरेक्शन सेम, सेकेंड, एंड थर्ड वन, ठीक है, समझा?
चलो ध्यान दो, अभी लिखो मत, पहले समझ लो। इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला टॉपिक देखा था, व्हाट इज मीन बाय मोशन। ठीक है, तो मोशन में अभी दो टाइप है, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन को ही हम बोलते हैं लीनियर मोशन, इसका दूसरा नाम क्या है, लीनियर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म शब्द ऐकला है, यूनिफॉर्म का मतलब, हाँ स्कूल में आपका यूनिफॉर्म होता है, हाँ यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म ही बोलते हैं ना हम। क्यों यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? हाँ एकच आहे म्हणजे त्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतो, सेम। सिंगल वाला अलग, एकच आहे म्हणजे काय, सेम है ना। सबका यूनिफॉर्म नाम ही क्यों दिया है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। हाँ, तो कांस्टेंट मतलब क्या, सबको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, हमने डेफिनेशन देखा था मोशन का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इट इज कॉल्ड एज मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे चेंज हो रहा है, स्पीड क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा। जब सेम स्पीड से वो आगे आगे जाएगा, वो मोशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, एकदम इसका उल्टा। उल्टा मतलब क्या, क्या अपोजिट मतलब क्या, यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, यहां पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहां पे अगर स्पीड देखोगे तो पहले 5 था, उसके बाद भी कितना है, 5 है, उसके बाद भी कितना है, 5 है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, पहले 5 होता, नंतर काय होता, 7 झाला, नंतर काय झाला, 2 झाला, नंतर काय झाला, 2 झाला। तो ये क्या हो गया, ये वाले मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये वाले मोशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो लिखो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, डेफिनेशन लिखना, यूनिफॉर्म मोशन when an object क्या, if an object covers equal distances if an object covers equal distances in equal interval of time, then the motion of the object is said to be uniform motion. ध्यान दो, देखो, हाँ एक ऑब्जेक्ट है कि वह एक गाड़ी पास होते हैं, तो पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। फिर आगे का जो है वो भी कितना कवर किया, 10 मीटर, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। फिर आगे का भी कितना कवर किया, 10 मीटर, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो जब ऐसा मोशन होगा उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कि वह किसको लगेगा कि सर हमेशा इधर सेम ही होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। जैसा आता यहाँ पे 0 था, 0 से स्टार्ट किया, इधर है आपका 14 मीटर कवर किया, कितने टाइम में, 15 सेकेंड में। उसके बाद नेक्स्ट 28 मीटर कवर किया, कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। उसके बाद 42 मीटर कवर किया, कितने टाइम में, 45 सेकेंड में। इसको भी मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों सर, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में कितना किया, 14, उसके बाद सेकेंड इधर कितना किया, 28 माइनस 14 कितना आ गया, 14। फिर नेक्स्ट कितना किया, 42 माइनस 28 कितना आएगा,
14। तो कितना है, इक्वल है 14 14 14। टाइम अगर देखोगे तो पहले कितना है 15, उसके बाद कितना लिखा है 30, 30 माइनस 15 कितना हो गया 15। नेक्स्ट 45, 45 माइनस 13 कितना हो गया 15। तो जब ऐसे होगा उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है देखो, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पे जब कार जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। क्यों हुआ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, अभी यहां से डाल दिया, तो ये जब जाएगा नीचे तो इसका स्पीड क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, और सेकेंड एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हाँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो वो केस में आपको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, डेफिनेशन लिखोगे और एग्जाम्पल लिखोगे तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, जाओ आगे। एक बार बोलो डेफिनेशन, एक बार रीड करना देख के, एक बार विदाउट सिंग बोलो, चलो। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल क्या, अ कार रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड, और दूसरा क्या है, हाँ अभी बोलो विदाउट सिंग। If an object covers equal distances in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. Example, constant speed या freely falling body. ठीक है, अभी दूसरा देखो, लिखो मत अभी, देख समझ लो। दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो हमने यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन देखा, सेम टू सेम डेफिनेशन है, फक्त थोड़ा सा चेंज है। क्या है अभी देखो, पहले एग्जांपल देता हूं आपको, तुम्हारा कॉइल, हाँ इधर लग रहा है 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, हाँ इधर कवर किया 10 मीटर, हाँ लेकिन इधर किया 15 मीटर, इधर कवर किया 2 मीटर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है, नीट विचार करून सांगा। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, हाँ ये वाला था यूनिफॉर्म मोशन, ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, काय सेम है आणि काय डिफरेंट है, हाँ टाइम सेम है, मतलब इधर भी 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, इधर भी क्या है आपका 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, लेकिन इधर 10 मीटर है, इधर कितना है 15 मीटर, इधर कितना है 2 मीटर, इधर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो जब ऐसे होगा इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर मग डेफिनेशन काय असेल, अभी आप ही बताओ, ये वाले डेफिनेशन में कहां पे चेंज करोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स, हाँ इक्वल की जगह क्या लिखोगे, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कळलं, म्हणजे डेफिनेशन लर्न करताना एक ही डेफिनेशन आपको लर्न करना है, दूसरा लॉजिकली आपको याद रखना है, हाँ सबका सब रट्टा मारना नहीं है। आई बात समझ में, लिखो चलो, हेडिंग 2 नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
इफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा तो भी चलेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन if an object covers unequal distances in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform motion. Then the motion is said to be non-uniform motion. थोडंसं सरक, बॅग इकडे ठेव. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो. ट्रेन का एग्जाम्पल है. ट्रेन कभी स्लो है, कभी क्या है आपका फास्ट है. दूसरा एग्जाम्पल लिखा है मूविंग अ कार इन ट्रैफिक. हाँ, जब ट्रैफिक में रहेगा तो क्या होता है, कभी स्पीड, कभी क्या कर रहे हैं हम, ज़्यादा ट्रैफिक है तो स्पीड को क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं. अगर कम ट्रैफिक है तो स्पीड को क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, जाओ. चलो, अभी इस पे का टेक्स्ट बुक में आपके 3 न्यूमेरिकल है. एक सॉल्व वाला एग्जाम्पल है, एक अनसॉल्व वाले 2 एग्जाम्पल है, वो लेते हैं आणि मग पुढचा टॉपिक घेऊ. ठीक है, लिखो. चलो, पहला एग्जाम्पल लिखो. एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, न्यूमेरिकल जॉब रहेगा ना, न्यूमेरिकल का मैं आपको एक शीटी दूंगा रेडीमेड. फक्त तुम्ही काय करायचं, जागा सोडायची आणि मग आपण डायरेक्ट आन्सरला स्टार्ट करू. क्योंकि ये न्यूमेरिकल लिखने में बहुत टाइम वेस्ट जाता है. म्हणजे माझं 15-20 मिनटं तर त्याच्यातच जातात. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्ट रेडीमेड शीट दूंगा. तुम्ही फक्त जागा सोडून घरी गेल्यानंतर ते लिहायचं. ठीक आहे. एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 seconds, 22 meter, 22 meter in the next 3 seconds, and 14 meter in the last 3 seconds. What is its average speed? ठीक है, क्या निकालने को बोला है आपको, एवरेज स्पीड. ध्यान दो. चलो, कोई लिखेगा नहीं. हाँ, मुझे बस कैलकुलेशन बोलना. पहले अभी मैं क्या लिखूंगा, गिवन में एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड. हाँ, 18 मीटर मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस. डिस्टेंस को मैं लिखूंगा d1. d1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 18 मीटर. उसके लिए टाइम कितना दिया है, तो t1 ये लिखूंगा मैं 3 सेकेंड. नेक्स्ट
22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड म्हणजे काय लिहिणार d2 इज इक्वल टू कितना लिखूंगा 22 मीटर t1 की जगह क्या लिखूंगा t2 ये कितना रहेगा 3 सेकंड पुढचं नेक्स्ट 14 मीटर मतलब क्या लिखूं d3 14 मीटर इसके लिए टाइम कितना रहेगा 3 सेकंड क्या निकालने को बोला है एवरेज स्पीड हाँ तो मैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू लिख रहा हूं क्वेश्चन मार्क बोलो चलो कौन बताएगा क्या होता फॉर्मूला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला को आधा मास रहता है याद रखना हाँ तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ठीक है तो टोटल डिस्टेंस मतलब d1 d2 d3 तीनों का क्या करोगे आप एडिशन तो मैं यहां लिखूंगा d1 प्लस d2 प्लस d3 टोटल टाइम मतलब क्या है t1 प्लस t2 प्लस t3 बोलो d1 कितना है 18 प्लस 22 प्लस 14 अपॉन इधर कितना है 3 प्लस 3 प्लस 3 सांगा किती येत आहे न्यूमरेटर में कितना आ रहा है इधर आ रहा है 54 इधर आ रहा है 9 54 अपॉन 9 किती येईल हाँ 9 जा 1 9 जा 6 तो इधर आएगा 6 क्या पूछा है स्पीड स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड तो योर आंसर इज 6 मीटर पर सेकंड ठीक है कळलं 2 मार्क्स का एग्जाम्पल है पहले यूनिट टेस्ट में ये एक एग्जाम्पल पूछते ही पूछते फक्त वैल्यू चेंज असतील लेकिन ये टाइप में आपको एग्जाम्पल आएगा ठीक है लिया चला लिख लो पूरा सिस्टमेटिक लिखना है जैसे मैथ्स में सर ने बोला है हाँ इधर भी आप पूरा सिस्टमेटिक लिखो हाँ बीच बीच में हम नोटबुक चेक करते हैं याद रखो जिसका अच्छा रहेगा नोटबुक उसको प्राइज भी मिलेगा पहले 2 नोटबुक को प्राइज मिलेगा याद रखो
ठीक है, सेकंड वाला आपको देता हूँ, सिंपल है, आना चाहिए. झालं काय सगळ्यांचं? चलो ये आपको दिया है. क्वेश्चन लिखो. अ पर्सन स्विम्स a person swims 100 meter in the first 40 second. A person swims 100 meter in the first 40 second. $80 in the next 40 second. And 45 meter in the last 20 second. 45 meter in the last 20 second. What is the average speed? करो, चलो आपको करना है. जिनको डाउट आहे आरव में, मुझे पूछना है. फक्त प्लीज शेजाऱ्यांचं कॉपी करू नका. हाँ, आना चाहिए बेटा आपको. हाँ, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई तो करो. सिस्टमैटिक लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है. फॉर्मूला लिखो, बार बार बोलो. फॉर्मूला को आधा मार्क्स रहेगा. युनिट विसरायचं नाही, युनिटला अर्धा मार्क्स असतो.
कितना है एडिशन, कितना है? वो तो सही है। हाँ मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पूरा सिस्टमेटिक लिखना है। कितनी? 225 डिवाइडेड बाय 100। आगे क्या लिखा? कितनी? एक ने बोला है 22.5, तुझे क्या आंसर है? 2.25 म्हणजेच 25 2.25 तुमचा गर्ल स्टूडेंट 2.25। ये वाला सही है 2.25। ठीक है, अरे सिंपल है ना यार, 100/225। हाँ या अगर वैसे तसं नहीं जमत तर असं करा, 100 2 जा 200। हाँ तो इधर लिखूंगा मैं 2, इधर आएगा 200। हाँ कितनी असेल रिमाइंडर? इधर आएगा आपका 25। ठीक है, 125 से डिवाइड होता है क्या? तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं 0, यहाँ पे क्या लिखते हैं पॉइंट। ठीक है, नंतर 100 2 जा 200, तो इधर आएगा 200। हाँ इथं आलं 50। हाँ आता पॉइंट ने लिहित पण 0 आपण वाढवतो। 100 5 जा 500, तो इधर आएगा 500, इधर आएगा आपका 0। ठीक है, तो युअर आंसर इज 2.25। हाँ पण हे करायची गरज नाही, सिंपल आहे ना 100, 2 पॉइंट्स फक्त तुम्ही करायचे। ठीक है, इधर जब 100 रहेगा, इधर 225 है, तो आपको बस 2 पॉइंट शिफ्ट करना है इधर से। ठीक है, यूनिट क्या लिखा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने लोगों का आया था? ठीक है चलो, मैक्सिमम लोगों का तो आया, यहां तक तो आया था ना, यहां तक तो आया था। ठीक है, हाँ आंसर भी आ गया। चल जाओ पुढे, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं अभी कितने लोग ट्राई करते हैं। ये सॉल्व वाला एग्जांपल है, लिया थर्ड वन लिखो। An athlete is running on a circular track. An athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meter in 25 seconds. He runs a distance of 400 meter in 25 seconds before returning to his original position. What is its average speed and velocity? चलो ध्यान दो, चलो बाद में लिखो। एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक मतलब ये ऐसा, यहां से उसने स्टार्ट किया, हाँ ऐसे वो घूम रहा है, एवढं कळलं? ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 25 सेकेंड बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। मतलब यहां से उसने स्टार्ट किया, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और यहाँ पे वो वापस आया। तो जब वो यहाँ पे वापस आया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 400 मीटर। कितने टाइम में? 25 सेकेंड में। तो
टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना रहेगा 400 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 400 मीटर। उसके लिए टोटल टाइम कितना लगा 25 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 25 सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 400 डिवाइडेड बाय 25 सांगा किती येईल 400 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 जा 25, इधर कितना है 5 8 जा, इधर 5 16 जा 5 16 जा 80 ना, 4 कुठनं आलं तुम्हाला काय ते 200 वाटलं का पाढे पण 25 इंटू 4 400 होता है 16 है ना बराबर। हाँ, तो आंसर कितना रहेगा 16 मीटर पर सेकेंड। कळलं है कळलं। अभी दूसरा आपको बोला है एवरेज वेलोसिटी। हाँ, जैसे अगर स्पीड है तो हम क्या बात करते हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी तो हम क्या बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आता नीट लक्ष द्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से उसने स्टार्ट किया और इधर आया, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 का 0 का, हाँ वापिस वही पोजीशन पे आया ना वो, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और इनिशियल पॉइंट भी क्या है वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 0 डिवाइडेड बाय टाइम तो कितना लगा है 25, 0 अपॉन 25 कितना होता है, अरे बाप रे, अरे बेसिक लिया था ना सर ने, 0 अपॉन एनीथिंग आंसर क्या होता है 0, 2.5 कुठनं आलं 0 अपॉन एनीथिंग आंसर इज 0, तो 0 अपॉन 25 आंसर कितना आएगा 0। अगर ऐसा अगर रहता 25 अपॉन 0 तो एनीथिंग अपॉन 0 आंसर होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो वैसा नहीं है, 0 आपका ऊपर है, 0 के नीचे कुछ भी रहने दो, अगर 0 ऊपर है तो आंसर क्या आएगा आपका 0। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी रहेगा आपका 0। कळलं आता। ठीक है, लिखो चलो, अरे यार असं करू नका रे।
स्कूल में कितना झाला बेटा? स्कूल में क्या अभी तक किसी का तो स्टार्ट ही नहीं हुआ? स्कूल में बाकी लोगों का स्टार्ट हुआ ना की नाही? सगळं झालं. तुमची कुठली शाळा आहे? बाकी सगळं सगळं झालं. ते सगळं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ते सगळं? अरे बाप रे, आपका बाकी सब हो गया थेरी. तुमचं JPNV चे किती लोक आहे? तुमचं सुरू नाही झालं. बाकी अमृता के कितने लोग हैं? आपका भी नहीं स्टार्ट हुआ. बाकी चैप्टर पूरा हो गया. तुझं कुठली शाळा? हाँ, अर्सलास के कितने लोग हैं? तुमचं स्कूलच नाही सुरू झालं. ठीक आहे. तुझं कुठली बेट? CMS के कितने लोग हैं? तुमचं किती झालं का? काही नाही झालं. हाँ ठीक है, मतलब कुछ ये नहीं है. चलो ध्यान दो. चलो क्या क्या अभी तक क्या क्या देखा एक बार सिर्फ नाम लिखता हूँ. क्या क्या देखा हमने? डिस्टेंस देखा, स्पीड देखा, फिर वेलोसिटी देखा, फिर एवरेज डिस्टेंस देखा, एवरेज वेलोसिटी देखा. ठीक है. फिर मोशन, हाँ डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा. फिर मोशन देखा, मोशन का दो टाइप, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, और उसके फिर न्यूमेरिकल. ठीक है. अभी न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन. ऐकलाय का शब्द एक्सेलरेशन? हाँ, कहाँ पे सुना है? स्कूल मध्ये सांगू नका. विदाउट सिलेबस कहाँ पे सुना है? हाँ, कार का सुना है, बाइक का सुना है. हाँ, एक्सेलरेट करते हैं मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाते हैं. हमेशा बढ़ाते ही है क्या? हाँ, स्पीड कम भी होता है. ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. हाँ, नॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या? स्पीड को क्या कर रहे हैं हम? चेंज कर रहे हैं. बराबर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड. एक होता है आपका मतलब स्पीड
टाइप ऑफ स्पीड नहीं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एक होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं लेटर यू से। एक होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, मतलब एक बार मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो एक लेवल पे आपका वेलोसिटी स्पीड आ गया, तो वो रहता है आपका फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं लेटर वी से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो स्लाइडिंग, आपको पता है स्लाइडिंग आप करते हो, तो स्टार्टिंग में अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये पोजीशन पे हूँ मैं, ठीक है, तो ये पोजीशन पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा मेरा 0। जब मैं यहाँ से स्लाइडिंग करना स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, स्पीड मेरा स्टार्टिंग में कितना होगा, 2 रहेगा। जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा, अगर ये अच्छा स्लोप है, नया वाला स्लाइडिंग है, तो स्पीड क्या होगा मेरा बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में 2 था, फिर कितना हो गया, 4 हो गया, फिर क्या हो गया मेरा 6 हो गया। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन वेलोसिटी चेंज कैसे हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पहले टाइम कुछ था, फिर यहाँ पे टाइम चेंज हुआ, फिर यहाँ पे टाइम चेंज हुआ, यहाँ पे टाइम चेंज हुआ। तो जब ऐसे होता है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देखो, जैसे हमने वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या लिखा था, वेलोसिटी का डेफिनेशन एक बार बोलना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने लिखा था वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो सेम डेफिनेशन, फक्त तुम्हाला कुठे चेंज करायचं आहे बघा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या चेंज कर रहा हूं, वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब ऐसे होगा, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन। बोलो चलो, 2 बार बोलना है डेफिनेशन। एक्सेलरेशन, मेरे पीछे बात करो, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, अभी विदाउट सिंग बोलो। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है सर। फिर इसका फॉर्मूला कैसे आता है, एक्सेलरेशन इज इंडिकेटेड बाय लेटर ए, ठीक है। फॉर्मूला में हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है मतलब क्या रहेगा, देखो तो मैं यहां पे लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी माइनस, इधर क्या रहेगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय रेट है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम, तो मैं यहां पे लिखूंगा टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हमने डिनोट किया v से, इनिशियल को हमने डिनोट किया a से, और टाइम को हम कैसे लिखेंगे, t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन t, ठीक है। डेफिनेशन क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लिया, चलो लिख लो एक्सेलरेशन, ये वाला यहां से लिखना। rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. With respect to time is called as acceleration. फॉर्मूला लिखो इसका, हाँ इधर मैं जागा असेल तर लिया, इधर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पर चेंज का मतलब ही क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है सर, इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट मैंने आपको समझाया था। हाँ, यूनिट हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो यूनिट निकालते आएगा। सर कैसे, ध्यान देना। चलो ध्यान दो बेटा, कोई लिखेगा नहीं। हाँ, यूनिट का देखो, अभी फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। चाहे तो लिखता हूं v माइनस यू अपॉन टी। v का मतलब वेलोसिटी, u का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहां पे लिखा मीटर पर सेकेंड अपॉन t का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम का यूनिट, टाइम का यूनिट फक्त सेकेंड ना, तो टाइम का यूनिट रहेगा सेकेंड। ठीक है, अभी ये s है, s के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? हाँ, सर ने बोला हवा। ठीक है, हवा का मतलब 1, तो मैं इसको लिखूंगा 1। ठीक है, अभी ये तो आपको पता है मैथमेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है तो क्या होगा? a अपॉन बी एज इट इज, मतलब मीटर अपॉन सेकेंड एज इट इज। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? s अपॉन 1, ऊपर जाके क्या होगा? उल्टा। उल्टा मतलब क्या होगा? 1 अपॉन s। अभी बोलो, m इंटू एम कितना होगा? m। s इंटू एस कितना होगा? s स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको हम कैसे लिखेंगे, ये भी आपको समझाया था, m एज इट इज। ये क्या होगा? ऊपर जाएगा, प्लस का क्या होगा? माइनस। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? s माइनस 2। तो ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ, एग्जाम में आपको ये पूछेंगे नहीं कि कैसे आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको समझाया। हाँ, एग्जाम में आपको एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हुआ? m इंटू एस माइनस 2। हो सकता है ये ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ये ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये और ये दोनों क्या है? सेम ही है। ठीक है, लिख लो, चलो लिख लो। हाँ, इतना बेसिक मैं आपको बोल रहा हूं, याद रखो बेटा। ठीक है, स्कूल में तो इतना आपको बताएंगे नहीं, स्कूल में तो डायरेक्ट स्टार्ट ही करेंगे, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखना टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन लिखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक का डेफिनेशन मैं बोलता हूं, एक का आपने बोलना। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, नामतस का है यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या रहेगा? सेम मतलब मैंने क्या बोला? कांस्टेंट। सेम मत बोलो अभी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या? कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या कांस्टेंट होगा? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसमें क्या सेम होगा? वेलोसिटी आणि अजून काय? टाइम. बराबर ना. ये दो बातें कांस्टेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. तो लिखो डेफिनेशन. इफ द वेलोसिटी changes by equal amounts, if the velocity changes by equal amounts in equal time interval, the object is said to be in uniform acceleration. ठीक है. तो नॉन युनिफॉर्म का कौन बताएगा? क्या चेंज करू? कुठे चेंज होईल? इक्वल की जगह क्या लिखोगे? अनइक्वल. आणि युनिफॉर्मच्या जागेवर काय लिहिणार? नॉन युनिफॉर्म. समझा? लिखो चलो. हाँ, नॉन यूनिफॉर्म सेकेंड टाइप लिखना. नॉन यूनिफॉर्म. If the velocity changes by equal amounts in equal time interval, the object is set unequal amounts in equal time interval, the object is said to be in non-uniform acceleration. ठीक है. हे काढू नका, मी फक्त तुम्हाला सांगितलं. ये देखो, वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड. फिर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड. फिर कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड. टाइम अगर देखोगे तो कितना है? 2 सेकेंड. इधर भी कितना है? 2 सेकेंड. इधर भी कितना है? 2 सेकेंड. हाँ, तो इधर वेलोसिटी इक्वल चेंज हो रहा है, इधर टाइम भी क्या है आपका? इक्वल. तो जब ऐसे होगा दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म में ये आपका सेम रहेगा, लेकिन इधर क्या होगा? इधर 5 है तो इधर कितना होगा? 15. इधर कितना रहेगा? 20. या इधर कितना रहेगा? 25. ठीक है. तो जब ऐसे होगा इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है. जाओ आगे. तीसरा टाइप लिखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. थर्ड वन लिखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. लिख लो डेफिनेशन, फिर एग्जांपल से समझाता हूं. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस when the velocity of object increases, then it is called positive acceleration. Then it is called positive acceleration. सर इसका एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो.
u का वैल्यू लिया है मैंने 5, v का वैल्यू लिया है मैंने 15, t का वैल्यू लिया है मैंने 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अभी पॉजिटिव मतलब कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v का वैल्यू कितना है 15, u का वैल्यू कितना है 5, टाइम कितना दिया है 5, 15 माइनस 5 10, 10 अपॉन 5 कितना आएगा 5 ज़ा 1 5 ज़ा 2, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर लिखूंगा +2, यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कल आता लिख लो, चलो एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, एक दिन संडे को हम ऐसा लेंगे एक्स्ट्रा, चलेगा ना बेटा? म्हणजे बाकी दिन में कैसा वो 1 आवर में इतना कवर नहीं होता, संडेला थोडा जास्त वेळ मिळतो तर कवर होतं। ठीक आहे ना बेटा? उदास दिसते, काय झालं? सकाळी सकाळी बोलवलं म्हणून नाही ना? तो जिनका हो गया निगेटिव का लिखो, सेम डेफिनेशन, फक्त इंक्रीजेस की जगह क्या रहेगा डिक्रीजेस। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, हाँ ये डिक्रीजेस का साइन है, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो। When the velocity of the object decreases, then it is called negative acceleration। नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम क्या है, क्या बोलोगे उसको? हाँ, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन नहीं है, उसका प्रोनाउंस क्या करोगे? क्या बोलोगे? डी एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है रिटार्डेशन, ये भी लिख लो। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। डेसिलरेशन बोलोगे आप, डी एक्सेलरेशन नहीं है वो, ए नहीं ना उसमें। ठीक है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। इधर क्या रहेगा, सेम जैसा वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा आपका एक्सेलरेशन। मतलब ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यही डायरेक्शन में। इधर ये डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, जब मैं गाड़ी बहुत एक्सेलरेट कर रहा हूँ, स्पीड से चल रहा हूँ और बीच में मैंने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगा दिया मतलब वेलोसिटी क्या होगा आपका, डिक्रीज। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल अभी आप मुझे बताओ, आपको ही लिखना है, फक्त वैल्यू काय करा, चेंज करा। यहाँ पे 5 तो 5 की जगह क्या लोगे 15, इधर 15 है तो 15 की जगह क्या लोगे 5। टाइम क्या लेना है, सेम। बताओ कितना आता है आंसर, कितना, -2। करो लो, आएगा ना, लिखते। u का वैल्यू लिखो, u का वैल्यू लिखो 15 मीटर पर सेकेंड। ली तुम्ही, हे झालं का लिहून? डायरेक्शन इज अपोजिट। मैं बोला यहां पे अभी u का वैल्यू लो 15, v का वैल्यू लो 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम आप लो 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो a इज इक्वल टू
v माइनस ना, तो 5 माइनस 15 अपॉन 5, 5 माइनस 15 कितना आएगा, अपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन, तो कितना आएगा -10 अपॉन 5, 5 जा 1, 5 जा 2, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका 0, एक्सेलरेशन क्या आ गया निगेटिव। ते तुम ज्यांचं हे झालं चॅप्टर ते इक्वेशन वो सब लिहा आहे का आपका, डेरिवेशन ते सगळं घेतलं होतं, डेरिवेशन वो लिहा था सब तुमचे नाही, तुझं कुठले म्हटले शाळा, DIC एकटाच आहे का तू, और किसका हुआ था ना आपका, और किसने बोला ना कि ये पूरा चैप्टर हो गया है फक्त न्यूमेरिकल बाकी है। चलो लास्ट वन, जीरो एक्सेलरेशन लिखो क्या है, इफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल u का वैल्यू ले रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू भी ले रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी ले रहा हूं मैं 5 सेकेंड। करो भी आप, ठीक है। हाँ कितना लिखू त्याला, किती लिहू, 0.5, 0.5 बरोबर ना, 0.5 हाँ हो म्हणतोय तो, ठीक आहे जाऊ पुढे। तो नेक्स्ट समजून घ्या पहले, मग नंतर काढा। नेक्स्ट वाला है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ, दो टाइप का ग्राफ आपको सिलेबस में है, एक है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको कैसे आता है, या तो एमसीक्यू बेस्ड आएगा, नहीं तो फिर इसका न्यूमेरिकल भी एक दो न्यूमेरिकल्स है इस पे वो आएगा, या फिर इसका नेचर कैसे रहता है वो आपको पूछेंगे। ग्राफ वगैरह काढायला असा क्वेश्चन येत नहीं। हाँ, लेकिन ग्राफ क्या है समझ लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन
जब भी हम ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालते हैं तो टाइम ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस रहेगा आपका वाई एक्सिस पे। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे उसको हम लिखते हैं वीटी, तो टाइम आपका हमेशा कहाँ पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे। जैसा यहाँ पे डिस्टेंस है तो वहां पे क्या रहेगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का हमने देखा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या क्या था डेफिनेशन, when an object covers equal distance in equal interval of time then it is called uniform motion। ठीक है, तो यहां पे देखो डिस्टेंस के इसमें देखना, स्टार्टिंग में क्या था 0, उसके बाद कितना कवर किया 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45, तो ये इक्वल है या अनइक्वल है, इक्वल। टाइम अगर आप देखोगे 0, 0 के बाद कितना 10, 10 के बाद कितना 20, तो डिफरेंस कितना है 10, 10 का है, म्हणजे टाइम पण काय है, इक्वल है। इसको अगर मैं ग्राफ इसको अगर मैं ग्राफ पे डालूं तो क्या होगा, देखो स्टार्टिंग हो रहा है 0 से, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, ये आपका टाइम है। डिस्टेंस की अगर बात करें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने स्केल कैसे लिया है, 0 के बाद 20, 40, 60, 80, 100, 120। हाँ, आप आपकी इससे स्केल ले सकते हो। उसके बाद डिस्टेंस 0 है, टाइम 0 है, तो ये आएगा पॉइंट आपका इधर। उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर किया है 15, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, तो यहाँ पे अगर आप 10 है तो 10 के यहाँ पे क्या आएगा आपका 15, फिर 20 है तो कितना है, देखो टाइम 20 है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 30, तो 30 आएगा इधर। फिर टाइम कितना है 30, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 45। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स मैंने लाया, और जब मैं ये पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो आपको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इसके लिए फिर याद रखना है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इसका नेचर क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा आपको स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो याला हे एवढं अशा काढण्यात वेळ घालू नका, सिंपल आपको क्या याद रखना है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या नेचर क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लिखो, चलो लिख लो। मग आता हे सगळं काढू नका, हेडिंग दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, आणि ये वाला स्टेटमेंट लिखो। ये वाला ग्राफ ऐसे निकालो नॉर्मल, त्याला स्केल व्हीलची गरज नाही, त्याच्यात वेळ घालू नका। ठीक है, नॉर्मल बस ये ऐसा करके ये ऐसा निकाल लो और ये वाला आंसर लिख लो, चालेल।
आप ड्रॉ करो, मैं तब तक बोल रहा हूँ. अगर नॉन युनिफॉर्म मोशन रहेगा तो कैसे आएगा? काय वाटतं तुम्हाला कसं येईल? हाँ, असं वेडे वाकडं किंवा वरती खाली असेल, बरोबर. स्ट्रेट लाईन तो आएगा नहीं, बराबर ना. हाँ, तो वो जो है वरती खाली असेल किंवा वेडे वाकडं असेल, हाँ, उसको हम बोलते हैं इट इज कर्व्ड इन नेचर. हाँ, आगे है, देखेंगे हम. उसको हम बोलेंगे कर्व्ड इन नेचर, लेकिन किसके लिए? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ते लिहायचं नव्हतं एवढं, हे नव्हतं. जाऊ का पुढे? दूसरा हेडिंग दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जाऊ का पुढे? संस्कार झालं का बेटा? ये देखो, इट इज कर्व्ड इन नेचर. कैसे भी ना, अगर मैंने जीरो से स्टार्ट किया, कभी डिस्टेंस ज्यादा है, कभी डिस्टेंस क्या है, कम है, तो कर्व्ड का मतलब ये ऐसे होता है. ठीक है. आप बोलो कि सर ऐसा भी आ सकता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ऐसा भी आ सकता है. तो ये वाला जो ग्राफ है, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज कर्व्ड इन नेचर. तो इसको बस ऐसे लिखो. ठीक है, चलो नेक्स्ट दो, थर्ड वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मैं बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हा, काढू नका, आधी समजून घ्या. हा, मग आपण बघू. अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, एक ट्रेन जा रहा है, वो ट्रेन का वेलोसिटी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर. कितना? 60 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी अभी आपका चेंज नहीं हो रहा है. वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो आपको इधर है आपका वेलोसिटी, इधर है आपका टाइम. तो जरा विचार करून सांगा कैसे आएगा ग्राफ. पुस्तकात बघून सांगू नका, तुमचं डोकं चालवा.
मैं बोला एक ट्रेन है जो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, ये जो टाइम दिया है इट इज इन आवर, ये जो टाइम दिया है, ये जो वेलोसिटी दिया है ये दिया है किलोमीटर से, और मैंने बोला कि एक ट्रेन जा रहा है जिसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर, चेंज नहीं हो रहा है, 60 किलोमीटर से जा रहा है. तर कसं असेल ग्राफ? स्ट्रेट असेल. पण कुठनं, इथून चालू करू कुठून चालू करू? नीट विचार करा. झिरो पासून असेल, 60 पासून असेल, 60 पासून असेल. आणि कसं असेल? युनिफॉर्म म्हणजे काय? कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट म्हणजे कसं असेल? स्ट्रेट लाइन असेल ना, ये ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बरोबर की नहीं? बराबर ना. एक ट्रेन जा रहा है जिसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना तो वो 50 हो रहा है ना तो वो 40 हो रहा है, वो कैसे जा रहा है? 60 से ही जा रहा है. टाइम आपका चेंज हो रहा है, बराबर. टाइम भी कैसे चेंज हो रहा है? इक्वल से चेंज हो रहा है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये कैसा आपका? कांस्टेंट है. तो जब ऐसे रहेगा उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर मैंने बोला कि ट्रेन का स्पीड 40 है तो कहां से स्टार्ट होगा? 40 से, और 40 से कैसे आएगा? ये स्ट्रेट लाइन. अगर मैं बोलूंगा 20 तो कहां से स्टार्ट होगा? इधर से. आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो, ध्यान दो, देखो. A train moving with uniform velocity of 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स. कितने टाइम के लिए? 5 आवर्स के लिए. तो मैंने यहां पे लिखा है टाइम, इधर क्या है आपका? वेलोसिटी. तो 5 मतलब क्या? इधर ये वाला, ठीक है. तो और 60 मतलब क्या है? इधर. तो यहां से लेके यहां तक ये क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट. कळलं आता? तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लिख लो, चलो ड्रॉ कर लो ये. क्या लिखू इसका नेचर? काय लिहिलंय मी? इट इज अ स्ट्रेट लाइन डैश डैश टू एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस. ये तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसा है? ये आपका एक्स एक्सिस है. जब ऐसा दो लाइन रहता है, असं असतं किंवा असं असतं, क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. बरोबर. ये शब्द आपका आना चाहिए. तुम्ही जर म्हणाल की सर आम्ही फक्त स्ट्रेट लाइन लिखू, 0 मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो उधर भी था.
उधर भी स्ट्रेट लाइन था ना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्यों हुआ, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हमने, टाइम, तो एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। ठीक है, ठीक आहे, लास्ट 1-2 मिनिटं तेवढं घेऊन मग संपवतो. जाओ, ध्यान दो, देखो अभी. हाँ, तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है, और आए ऐसे क्वेश्चन. सेम ग्राफ है, क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स. मतलब 2 से लेके 4 तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपको निकालना है. तो कैसे किया, देखो, ये तो आपका पैरेलल है, ठीक है. यहां से मैं, ये 2 है ना, ये यहां से मैंने पॉइंट लिया, प्रोजेक्शन लिया ऊपर, फिर यहां से मैंने पॉइंट लिया, इधर लिया ऊपर, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको दिया सी, इसको दिया डी. ठीक है, तो आपको बोला है कि इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेके यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी सी डी. पैरेललोग्राम में फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ कितना है, लेंथ मतलब आपका रहेगा बी डी, ब्रेड्थ मतलब क्या रहेगा, सी डी. बी डी का वैल्यू कितना है 60, सी डी का वैल्यू कितना है 2. 2 कैसे आया, इधर 2 है, इधर 4 है, 4 - 2 कितना होगा 2. तो 60 × 2 तो कितना आ गया 120 किलोमीटर. तो कितना डिस्टेंस कवर किया 120 किलोमीटर. आई बात समझ में. तुम्ही नॉर्मली पण करू शकता. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाँ, उसकी जगह मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम. हाँ, डिस्टेंस निकालना है, ये जाएगा इधर, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा आपका डिस्टेंस. वेलोसिटी कितना दिया है 60, टाइम क्या बोला है बिटवीन 2 and 4 आवर्स. तो 2 आणि 4 मध्ये टाइम किती झाला 2, तो 60 × 2 आंसर कितना आएगा 120. लेकिन ऐसा आप ओरली आपने किया, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा दिखाना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स मिलेगा. आ रही बात समझ में. हाँ, नॉर्मली मैंने किया तो मेरा आंसर सही आ रहा है, लेकिन ये आंसर कब, टैली करने के लिए आपको ये ऐसा दिखाना पड़ेगा. ठीक है, लिख लो इतना, आज एवढंच घेऊ. आता हे सगळं करू नका. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स. हाँ, और जो तुमने ग्राफ निकाला उसमें से ही कर लो, बरोबर ना. परत त्याला वेगळा ग्राफ का वेगळा काढायचा है. हाँ, जिनको लग रहा है कि अलग निकालना है तो अलग निकालो, जिनको उसमें ही चेंज करना है तो वैसे करो. असं का स्कूलला असं काय घेतलं होतं का बेटा, नसेलच, म्हणजे सांगितलंच नसेल. ऐसा लेते नहीं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन डालते हैं. हाँ, हे लक्षात ठेवा. और अगर नहीं भी डाला तो भी आपको ये आगे काम आएगा. हाँ, 11-12 मध्ये तुम्हाला हे परत रिपीट होतं. हाँ, कल अभी आपका मतलब टाइम टेबल से इससे होगा बैच. हाँ, याद रखो, मॉर्निंग सेशन का बैच अलग होगा, इवनिंग सेशन का बैच अलग होगा. ठीक है, टाइम टेबल आएगा आज शाम को, आपको टाइम टेबल आ जाएगा. हाँ, तरी नॉर्मली मॉर्निंग सेशनचं उद्या 2 बॅचेस असतील, एक असेल मॅथ्स आणि एक असेल सायन्स. मतलब JPNV वाले जो स्टूडेंट है जिनका स्कूल 11 बजे है ना, 11 वाजता है ना, तो जिनका स्कूल 11 बजे है तो उनका 9 to 10:50 में 2 बैचेस होगा. एक रहेगा मैथ्स का, एक रहेगा साइंस का. हाँ, 10:40
20 मिनिटात तुम्ही जाऊ शकता ना 10:40 ठीक है ना. जो इवनिंग वाले हैं तो उनका बैच रहेगा 4:15 to 6:30, 4:15 to 5:15 मैथ्स रहेगा, 5:15 to 6:30 साइंस रहेगा. हाँ 3 दिन ऐसा ही शेड्यूल रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ्स और साइंस, और फिर बाकी के दिन इंग्लिश एसएसटी संस्कृत जो भी है आपका वैसा.